वेलकम बैक। जिंजर न सिर्फ फूड को फ्लेवर देता है बल्कि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं जब आपको जिंजर या तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए या फिर बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब आपको जिंजर को अवॉइड करना चाहिए या उसको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए और कितना जिंजर का अमाउंट सेफ है। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। जिंजर का मेन बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंजरॉल होता है। जिंजरॉल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। इसका सेकेंड बायो एक्टिव कंपाउंड जिसको शाओगेओल्स कहते हैं, इसकी ये ड्राई जिंजर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसकी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। सो ओवरऑल जिंजर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। बट यस, when we need to avoid ginger, first if you have हीमोफीलिया एक ऐसी सिचुएशन है जब पेशेंट के ब्लड में क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। इसका मीनिंग है अगर कोई चोट लग जाती है कहीं पर तो ब्लड रुकता नहीं है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है इजीली। और अगर ऐसे पेशेंट जिंजर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो जिंजर भी ब्लड थिनर का काम करता है, मतलब ये भी ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। तो अगर हीमोफीलिक पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिंजर को कंज्यूम करते हैं तो उनको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो हीमोफीलिक पेशेंट जिंजर को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। सेकेंड कंडीशन जिसमें आपको जिंजर अवॉइड करना चाहिए इज GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है और हमारे माउथ और स्टमक के बीच की जो एक ट्यूब है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, उसमें कुछ पेशेंट में एसिड का बैक फ्लो होता है जिसकी वजह से हार्टबर्न जैसी सिम्टम्स पेशेंट को दिखाई देते हैं। और जो जिंजर है वो भी सेम हार्टबर्न जैसी सिम्टम्स शो करता है। तो अगर ऐसे पेशेंट जिंजर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्सन हो जाती है। इसलिए पेशेंट जिनको GERD की प्रॉब्लम है उनको जिंजर बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए या फिर जिंजर को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है उनको भी जिंजर को या तो अवॉइड करना चाहिए या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में जिंजर को लेना चाहिए, क्योंकि जिंजर बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर ही स्टोर होता है तो और बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाकर ही जिंजर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर गॉल स्टोन है उनमें ये सिचुएशन वर्सन हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइल के प्रोडक्शन से उनके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज बढ़ सकता है और गॉल ब्लैडर में ज़्यादा इरिटेशन और पेन हो सकता है। तो पेशेंट विद गॉल ब्लैडर स्टोन शुड अवॉइड जिंजर। प्रेगनेंसी, जिंजर में एंटी नोजिया प्रॉपर्टी होती है तो ये मॉर्निंग सिकनेस में काफ़ी हेल्पफुल है। बट प्रेग्नेंट फीमेल को जिंजर बहुत ही कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिंजर में ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी होती है तो ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। तो आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में लास्ट के 3 मंथ में जिंजर को अवॉइड करना चाहिए या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इसका यूज़ करना चाहिए। ड्राई जिंजर पाउडर तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में अधिकतर हार्टबर्न की शिकायत रहती है और जिंजर भी हार्टबर्न करवाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिंजर को लेती हैं तो उससे ये सिचुएशन और भी वर्सन हो सकती है।
तो जिंजर को आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करें या फिर अवॉइड करें। जिंजर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी करवा सकता है, तो इससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप जिंजर को बहुत ही कॉशियसली यूज करें। बहुत ही लिमिटेड अमाउंट आपको अपनी प्रेगनेंसी में जिंजर का लेना चाहिए। कितना अमाउंट आपके लिए सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। पेशेंट विद डायबिटीज, ऐसे पेशेंट जो या तो इंसुलिन लेते हैं या फिर एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते हैं। जिंजर ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, तो ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन या फिर एंटी डायबिटिक ड्रग लेते हैं उनमें ब्लड शुगर लेवल कम होता है। और उसके साथ साथ अगर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिंजर यूज करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल और भी ज़्यादा कम हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिंजर को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में यूज करें। पेशेंट विद हाइपरटेंशन, ऐसे पेशेंट जो अपने बीपी को लो करने की मेडिकेशन लेते हैं उनको जिंजर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि जिंजर ब्लड प्रेशर को लो करता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिंजर लेते हैं और आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं अपने ब्लड प्रेशर को लो करने की, तो इन दोनों का इफेक्ट कंबाइंड करके आपके बीपी को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकता है और हो सकता है कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको फेस करनी पड़ जाए। तो आप अपने जिंजर के कंजप्शन को बहुत ही लिमिटेड करें। और आप अपने अगर आप जिंजर के कोई भी सप्लीमेंट जैसे कि ड्राई जिंजर पाउडर किसी भी चीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। जिंजर कुछ मेडिकेशन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, तो अगर आप कुछ ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको जिंजर को बहुत ही कॉशियसली यूज़ करना चाहिए। अगर आप ब्लड थिनर पे हैं तो आपको जिंजर बहुत ही कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, जैसे कि वॉरफेरिन और एस्प्रिन। या फिर अगर आप एंटी प्लेटलेट ड्रग ले रहे हैं क्लोपिडोग्रेल, तो भी आपको जिंजर को कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिंजर इन ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आपको जिंजर लेने के बाद कोई भी एलर्जिक सिम्टम शो होते हैं तो भी आपको जिंजर को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है जिंजर को लेने के बाद, तो आपको जिंजर अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट इज द सेफ अमाउंट ऑफ जिंजर इनटेक इन अ डे। एक दिन में हम लोग 4 ग्राम ऑफ जिंजर सेफली यूज कर सकते हैं, बट प्रेग्नेंट फीमेल को 1 ग्राम से ज़्यादा जिंजर एक दिन में नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है कि हम जिंजर को मेजर कैसे करेंगे। तो आप जिंजर को ग्रेट कर लीजिए और 1 टीस्पून ऑफ ग्रेटेड जिंजर जो है वो इक्वल टू 4 ग्राम होता है और प्रेग्नेंट फीमेल को 1/4 अमाउंट ही इसका लेना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपने आज कुछ नया सीखा है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।